जीओ। ये कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। ना आओ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। होवै सिफत खसामदी, नूर अर्शों पुरशों चटियै। तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। सांझी वार्ता दे प्रतीक गुरु गरीब नवाज। चवर छतर तखत दी मालक, राजान राज पानान पान। देवान देव हुक्मा महान, दसा पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की मुबारक पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां लवा रही परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जी और रसना पवित्र करो। बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी, जिन्हां दी पावन पवित्र बाणी अंदर आपां एक मुबारक बचन पढ़ते हैं। तो सतगुरु पातशाह जी का वो पावन बचन है, बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार। मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना हाँ, तो दिन विच सैकड़ियां वार कुर्बान जाना, एक वार नहीं सैकड़े वार। बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। मनुखा तो देवते बनाउंदियां भी गुरु नूं समा न लग्या। कोई बहुता टाइम नहीं लग्या, बस उन्हें मेहर की बख्शिश की ते मनुख का जीवन बदल गया। मनुख देवता बन गया, मानो भाव ज्ञानवान हो गया। देवता बनने का भाव यह है कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हुण ये शब्द गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे थे, बलिहारी गुरे अपने। गुरु नानक साहब अपने गुरु तो बलिहार जा रहे हैं। तो गुरु नानक देव महाराज जी का गुरु कौन है? आपां नूं तो नहीं पता कि गुरु नानक साहब पातशाह जी तो ही अगे गुरु बने हैं। गुरु नानक साहब पातशाह जी के मूल ने मुढ़ ने, उतों तो शुरुआत हुई है सिੱਖੀ की। सिखिज्म तो उतों शुरू होता है। तो फिर गुरु नानक देव महाराज जी किहड़े गुरु की गल कर रहे हैं, किहड़े गुरु तो कुर्बान जा रहे हैं, किहड़े गुरु तो बलिहार जा रहे हैं? कि गुरु नानक देव महाराज जी का भी कोई गुरु है? तो फिर सानू उनका जवाब गुरबाणी विचों लभना पवेगा। तो सतगुरु पातशाह जी ने बाणी में इस गल का जवाब दिता है। सिद्धा ने पूछया सी गुरु नानक देव महाराज जी को, सिद्ध गोष्ठ की बाणी जिंदे विच गुरु नानक देव पातशाह जी ने सवाल जवाब हुए ने सिद्धा दे नाल। जोगी लोग गुरु नानक देव पातशाह जी को 3 बार मिले, 3 बार गोष्ठी हुई, चर्चा हुई है।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਹਵਾ ਪਵਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ? ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ 5800 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ। ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰਤ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ?
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਨਲਡ ਟਾਈਨਬੀ, 500 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ
भया निदाना। ये जदों प्यो दादे का खजाना मैं खोल के वेखिया तो मेरे मन दे विच कहन लगे खेड़ा पैदा हो गया जदों मैं इस खजाने को खोल के वेखिया। ये खजाना बड़ा अमोलक है, बड़ा कीमती है। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने जिस दिन पहले दिन प्रकाश किया सी ना, तो उस दिन बड़ा प्यारा बचन कवि संतोख सिंह जी ने दर्ज किया है। सिख हमेशा ये कहते सन सतगुरु पातशाह जीओ कि तुहाडे हमेशा दर्शन हो सकते हैं जे हर एक सिख चाहे भी तुहाडे दीदार होण, तुहाडे दर्शन होण हर जगह ते, ये संभव है। तो महाराज पातशाह जी ने आख्या सी बिल्कुल ये संभव है। पातशाह जी वो किवें? महाराज आखते ने शरीर करके नहीं, हाँ शब्द करके, उपदेश करके मैं हर समय हर जगह पर हाजिर रह सकता हूँ। तो कवि संतोख सिंह जी ने उस समय जो बचन सतगुरु पातशाह जी ने उच्चारण किए ने, वो बड़े प्यारे बचन वो आखते ने, सतगुर केर शरीर है जो सब थान सबे ना दर्शै है। जेड़ा सतगुर का ये पंज भूतक शरीर है, ये हर समय हर घड़ी हर जगह नहीं रह सकता। सतगुर केर शरीर है जो सब थान सबे ना दर्शै है। ग्रंथ हृदा गुरु को एक जानो। एक गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी गुरु का हृदा है। ग्रंथ हृदा गुरु को एक जानो। गुरु का हृदा ही गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी हैं। उत्तम है सब काल रहे हैं, ये श्रेष्ठ है और ये हर समय हर घड़ी हर जगह रह सकते हैं। वेख्या जेड़े मर्जी शहर जाओ तुसी उत्थे गुरु नानक साहिब पातशाह जी के दर्शन कर सकते हो। तुसी जेड़ी मर्जी जगह जिथे भी हो उत्थे तुसी जपजी साहिब का पाठ आरंभ कर दो, उत्थे गुरु नानक पातशाह जी के दीदार कर दो। जिथे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जे तुसी धरती तो कई हज़ारां फुट उत्ते भी सफ़र भी कर रहे हो ना, उत्थे भी तुसी गुरु नानक साहिब के दीदार कर सकते हो। तो जे कोई मनुख समुद्र की तह थले भी चला जाए उत्थे भी दर्शन कर सकते हो। तो हर जगह हर समय हर घड़ी जे गुरु के दर्शन करने ने तो गुरु के शब्द विचों गुरु के दीदार किए जा सकते हैं, गुरु के दर्शन किए जा सकते हैं। तो अज के दिन पहला प्रकाश सन 1604 में होया। सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी हुक्म होया भी तुसी ग्रंथ खोलो तो आवाज़ा लो। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़ा, सुने सा पंथ। तुसी आवाज़ा लो। आवाज़ा पुराने समयां विच सिख शब्द वरतदे सन आवाज़ा, या अज कह लिए उस समय गुरु पातशाह जी आप शरीरक जामे विच सन। तो एक शब्द होर भी वरतते हैं वाक, कि अज गुरु का किहड़ा वाक? वाक का अर्थ है बोल। गुरु का की बोल, गुरु का की अज बचन आया। तो आप अजकल शब्द वरतते हैं हुक्मनामा साहिब। जदों आप गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की शरण में बैठे होंगे, ये भी थोड़ा समझ लीए। जदों शरण में बैठे उदों शब्द वरतना हुक्म, क्योंकि गुरु पातशाह जी प्रताप प्रकाशवान है। उदों गुरु पातशाह जी का हुक्म, तो वही जदों हुक्म बाहर ब्लैक बोर्ड पर आप लिख देने हुक्मनामा साहिब। इत्थे की है हुक्म, प्रताप गुरु पातशाह जी हुक्म कर रहे हैं। इत्थे हुक्मनामा नहीं, इत्थे हुक्म कर रहे हैं, असी हुक्म सुन रहे हैं। पर जदों वही बाहर लिख दिता फिर हुक्मनामा साहिब। अज की गुरु का हुक्म आया है वो बाहर लिख दिता। हुण वो हुक्म क्यों लिखिया जाता है? तां जो सिख उस हुक्म नूं पढ़ के गुरु दे उन्होंने सारा दिन जीवन में ढालन करे। रोज़ की जिंदगी जिहड़ी है उहदे विच उस गुरु के आए हुए हुक्म नूं कमाउण दा यतन करें। आप हुक्म सुन भी लेने, पढ़ भी लेने, पर आप कमाउंदे नहीं।
गुरु के चरणों में बैठ के हुक्म सुने, पर किन्ने को असीं इन्ने सुचेत है कि जोड़े घर तक जाते जाते सानूं ये भी चेता नहीं रहिंदा भी किहड़े पातशाह जी का हुक्म सी, किहड़े पावन अंग ते हुक्म आया सी, ये भी चेते नहीं रहिंदा। हुण जे सानूं यही नहीं चेते रहा भी अज किहड़े गुरु का हुक्म आया, किहड़े अंग ते हुक्म सी, ते उहनूं कमावांगे किवें, उन्होंने कमावांगे किवें? सारा दिन जे सानूं ये याद ही नहीं रहा मेरे गुरु ने की आख्या सी, घट्टो घट कुछ एक तो सिक्ख्या याद रहे रोज़ भी अज मेरे गुरु का हुक्म है, ये मैं पहरा देना है, अज मैं सारा दिन आ काम जिहड़ा गुरु ने रोकिया मैं करना नहीं। हुण गुरु का हुक्म कर रहा झूठ ना बोल पांडे, सदा सच कही। हुण पातशाह जी मैं तो जाते ही राह 5-7 झूठ बोलने ने, फिर 5-7 घर बोलने ने, फिर 5-7 की दुकान से सारा दिन बोलने। गुरु साहब तो ये कह रहे हैं भाई अधर्मी काम, अधर्मी नहीं बनना, धर्मी बनना है, भाव चंगे विचारवान चंगे गुणवान बनना है, पर मैं तो सारा दिन औगणा में ही रहना ते सारा दिन जीवन बुराइयां करने में लग ना भी किते चांस मिले ता भी किते बुराइयां करने समा लभना भी मिल जे कोई ना कोई। तो मेरे पातशाह जी आखते हैं फिर जो हुक्म कमाएगा नहीं जीवन दे विच ते फिर गुरु का सिख नहीं अखवा सकता। फिर जे तू कहना गुरु का सिख हाँ तो फिर गुरु पातशाह जी नाल ये भी आखते हैं कि जे तू कहना मैं गुरु का सिख हाँ तो गुरु अमरदास पातशाह जी आखते हैं सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुरु के भाणे च आवे। फिर तेन गुरु का भाणा गुरु का हुक्म मनना पवेगा, फिर तां सिख है। हाँ असी भुलनहार जीव हाँ, पर इहदा मतलब ये नहीं कि असी जानबूझ के भुलां करी जाइए तो आखिर भी गुरु तो बख्शण वाला बहादुरी बख्श देगा। कई बार बंदा अपनी सियाणप अपनी चतुराई करता कहते तू तो बख्शण आ रहा तो मैं भुलण आ रहा। हम ये भी इस संदर्भ भी ये गल समझ लीए भी गुरु बख्शणहार है, ये कोई शक नहीं। गुरु बख्शण वाला है, पर किनू बख्शण वाला है? जिहड़ा सहज सुभाव गलती कर लेता है। साडे घर में बच्चे ने, बच्चे गलती करते हैं तो आपां उन्हां दी गलती को स्वीकार कर लेंगे। क्यों? सानू पता है भी इनू ज्ञान नहीं, सहज सुभाव गलती कर रहे तो उन्होंने बख्श देने। अच्छा एक बच्चा जिहड़ा समझदार होवे ते मुड़ मुड़ के गलती करे फिर कई बार माँ बाप फड़ के बाहर कट देते। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तेरा रोज का ही काम है, फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो जे असी गुरु पातशाह जी को गुरु से मनते हैं, जे असी निश्चा रखते हैं गुरु ग्रंथ साहब से, तो फिर आपां गुरु के हर एक बच्चे को जीवन में कमाने का यत्न करिए, तां ही गुरु की नेड़ता सानू हासिल होगी। इतिहास में पढ़ के देख लो गुरु नानक देव पातशाह जी पुत्र क्यों नहीं नेड़े हुए गुरु नानक साहब के? कि लोड़ पई सी बाबे लहणा जी नूं, गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं गद्दी देण दी की लोड़ पई गुरु नानक साहब को? कि अपने पुत्रां दे विच क्वालिटी नज़र नहीं आई? कि गुरु नानक देव पातशाह जी अपने पुत्र बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी चंद नूं गुरु नहीं बना सकते सन? एक बाप वास्ते अपने पुत्रां तो वध प्यारा की हुंदा दुनिया में? दसो, एक पासे दौलत का ढेर लगा होवे, दूजे पासे पुत्र होवे, दौलत चंगी है कि पुत्र चंगा है? माँ बाप कहते भी पुत्र किहो जिहा भी होवे स्वीकार है, पर दौलत जिहड़ी वो सुख नहीं दे सकती जिहड़ी पुत्र के प्यार में सुख। हुण गुरु नानक देव पातशाह जी के सामने दो, एक बाबा लहणा जी ने वो जिहड़े बाहरों आए चल के सिख बने, सिक्खी नूं कमाया, सिक्खी सिद्धांतां ते पहरा दिता, गुरु के हर एक हुक्म नूं मन लिया। तो एक वो पुत्र ने जिहड़े ये मनते ने भी साडा पिता है, तो ये संसार की रीत चली आ रही भी जिहड़ी दात बाप कोल होवे पुत्र नूं मिलदी है। पर महाराज कहणगे नहीं प्यारिया, ये कोई दुनियावी विरासत थोड़ा है, कोई संसारिक धन दौलत थोड़ा है भी अगे पिता तो फिर पुत्र को मिलेगी, फिर अगे पुत्र को मिलेगी। नहीं,
ये तो रब्बी ज्ञान का खजाना है। ये तो परमात्मा के प्रेमा भगती की खेड़ है। जिन्हें गुरु का हुक्म मान लिया उन्हें पा लिया, जिहड़ा हुक्म नहीं मनेगा वो गुरु की नेड़ता हासिल नहीं कर सकता। तो जिन्हें निश्चय नाल गुरु पातशाह जी ने गुरु स्वीकार किया है तो गुरु के हुक्म को मनता है ना, वो ही गुरु दियां रहमतां हासिल करता है। संत निहाल सिंह ने बड़े प्यारे बोल लिखे, वो कहते ने दुनिया के अंदर किसी का भरोसा किसी ते, किसी का भरोसा किसी ते। मुबारक है, हर एक का भरोसा होता है दुनिया में किसी ना किसी उत्ते। काहू को भरोसा है जमीन को जमाने बीच, किसी का भरोसा दुनिया के अंदर जमाने में जमीना के उत्ते दौलत के उत्ते। काहू को भरोसा है जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसा जोर चाकरी जहाज पे। किसी का भरोसा दुनिया अंदर ताकत के उत्ते है भी मैं बहुत बलवान हाँ, मेरे को बहुत ताकत है। किसी को अपनी नौकरी ते भरोसा है, किसी को संसार के साधना ते। काहू को भरोसा शाहकारी पातशाह भी, किसी को अपनी पातशाह अपनी बादशाहत ते भरोसा है, अपनी मालकियत ते अपने राज भाग ते भरोसा है। काहू को भरोसा है कुटुंबी करे काज है, किसी को अपने परिवार ते भरोसा है, अपने काम काज ते भरोसा है। काहू को भरोसा दे बानी अर पारसी को, किसी का भरोसा फारसी ते है, किसी का भरोसा देवबाणी संस्कृत ते है। काहू को भरोसा संत गिरी की मिजाज पे, किसी का भरोसा यह है वो कहते साडे बाबा जी वधिया, साडे संत जी वधिया ने। किसी का भरोसा उन्होंने हो सकता है। काहू को भरोसा चार चातरी चलाकी चोख, मौको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे। वो कहते मैनू तो गुरु ग्रंथ साहब से भरोसा है, मैनू होर किसी से भरोसा नहीं। एक गुरु ग्रंथ साहब से भरोसा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी जदों साडे गुरु ने जदों इन्हों आप मित्र बना लिया, और गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी में खासियत है कि ये किसी को धोखा नहीं देते, किसी नाल जाति नहीं करते, किसी नाल धक्का नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब सारे नाल प्यार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दुनिया के सांझे गुरु ने, किसी एक धर्म के गुरु नहीं, ये सारी मनुखता के गुरु ने। रविंद्र नाथ टैगोर जिन्हों ने राष्ट्र गीत लिखा हिंदुस्तान का, उन्होंने तो किसी ने पूछा भी तुसी हिंदुस्तान का राष्ट्र गीत लिखा जे ये सारे विश्व का सारे संसार का गीत लिखना पवे तो केड़ा लिखोगे? उन्हें कोई जवाब दिता मैनू वो गीत लिखने की लोड़ नहीं। उन्हें आख्या क्यों? वो कहते पहला ही गुरु नानक देव जी को लिख के जा चुके हैं गुरु ग्रंथ साहब। पूछा केड़ा? कह लगे गगन में था रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जंट मोती धू मन आल्यो पवन चौरो, करे सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती हुए भव खंडना तेरी आरती। और सारे संसार का पहले राष्ट्रीय गीत गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब लिख दिता। जिदन किते संसार में शांति हुई ना, तो जे उदन कोई राष्ट्रीय संसार का जोड़ा अंतरराष्ट्रीय गीत जोड़ा गाया गया वो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की बाणी में लिखा होया गुरु नानक पातशाह जी का शब्द गाया जाएगा, क्योंकि सारी मनुखता वास्ते। साढ़े देश में रह चुके उप राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन पुचकोटी के फिलोसफर सन, उन्होंने भी एक थान पर जिक्र किया जदों यूनेस्को ने 500 शब्दों की एक किताब लिखी ना सिख धर्म की वडियाई करदिया होया, तो उनकी जी भूमिका उन्होंने लिखा सी, वो कहते दुनिया के अंदर जेड़े वड्डे वड्डे पहाड़ के सागर ने, इन्हां दे दरम्यान जड़ियाँ बनिया हुई सरहदां ने, दीवारां ने, जे दुनिया गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की अगवाई में अपने जीवन को बतीत करना शुरू कर देवे, वो कहते मैं दावे नाल कहना सारिया सरहदां मिट जाणगियां, सारिया दीवारां गिर जाणगियां, सारी मैं मेरी वाली खेड ये जंगां वाली कहानी खत्म हो जाएगी, सारी मनुखता सुख का साह लै सकती है।
किवें? गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अगवाई में। सो गुरु प्यार वालियो, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी सारी मनुखता को सेध देती है। सांझी बाणी, साझा उपदेश है। इत्थे कोई वड्डा होवे, छोटा होवे, बुजुर्ग होवे, कोई औरत है, कोई बीबी है, कोई भैन है, कोई भरा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, कोई जैनी, कोई अंग्रेज़, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का मनुख बड़े प्यार नाल आके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के चरणों में बैठ के ते गुरु पातशाह जी की सिੱਖਿਆ ले सकता है। इत्थे किसी को कोई रोक नहीं, किसी को कोई रोकया नहीं जाता भी ये केवल सिखा का गुरु नहीं। गुरु प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी मनुखता के गुरु ने, साझी वार्ता के प्रतीक ने, साझा उपदेश सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिते। सो ऐसे महान गुरु के पुरब ਨੂੰ अज आप मना रहे। महाराज कृपा कर आप गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी में समर्पित होकर जीवन बतीत कर सकीए। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी।